तो आइए पहले अभी हम क्वाड्रेटिक देख चुके हैं, तो अब हम क्यूबिक देखते हैं। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल देखते हैं। ठीक है, अब क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? क्यूबिक का मतलब क्या? 3। ठीक है, तो मतलब आपका ये है कि उस पॉलिनोमियल का डिग्री, हाईएस्ट डिग्री कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक फॉर्मेट लिया है इसका, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, और यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी ले लिया, ऐसे मैंने क्या, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, ये अपना एक क्यूबिक हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब क्यूबिक से रिलेटेड हमको क्या क्या फाइंड करना होता है वो मैंने यहाँ पे सिंपल अभी आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। ठीक है, तो अपने पास सिंपल इक्वेशन थी, मतलब पॉलिनोमियल क्या है इसका क्यूबिक का? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, और इसका क्या है? इसका नंबर ऑफ जीरोज, अब मैंने उस समय भी क्या आपको बताया था कि जो नंबर ऑफ आपके पास हाईएस्ट डिग्री होगा उतने नंबर ऑफ उसके जीरोज होंगे। ठीक है, तो अपने पास पॉलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री कितना है? दैट इज योर 3, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट क्यूबिक। सो क्यूबिक के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो हमारा कितना हुआ? क्यूबिक हमारा मतलब इसका डिग्री कितना हुआ? 3 हुआ। तो इसके जीरोज भी कितने होंगे? इसके रूट्स भी कितने होंगे? 3 होंगे। तो मैंने यहाँ पे 3 ले लिया, 1 2 एंड 3। और वो थ्री मैंने क्या लिया? देखिए, अल्फा ले लिया, बीटा ले लिया एंड गामा। ठीक है, अल्फा बीटा एंड गामा, मैंने 3 इसके रूट ले लिए। ठीक है, तो तीनों का समेशन क्या हुआ? दैट इज, अब देखिए तीनों का समेशन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू कितना है? माइनस बी अपॉन ए है। दैट इज योर कोफिशिएंट, माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये बी माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, तो ये आपका पहला हो गया। दूसरा क्या है? देखिए, दो दो का पेयर बना करके मल्टीप्लाइड है। ठीक है, दैट इज अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा। फिर क्या है? प्लस टाइम्स बीटा इंटू अल्फा, बीटा इंटू गामा, गामा हो गया। फिर गामा इंटू अल्फा, ये हो गया। दैट इज, ये क्या है आपका? प्लस प्लस में है, देखिए माइनस में नहीं है। सी बाई ए, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, क्या है? ये है आपका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, अब तीनों का प्रोडक्ट दैट इज अल्फा बीटा एंड गामा, वो क्या है? माइनस ऑफ डी अपॉन ए। ठीक है, माइनस ऑफ डी अपॉन ए है। तो अब देखिए, डी यहाँ पे है, इसका माइनस टाइम्स एंड ए इज यहाँ से। ठीक है, तो अब देखिए माइनस टाइम्स कांस्टेंट वैल्यू, ये कांस्टेंट आपका जो भी होगा टर्म्स होगा वो, एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो ठीक है, अब देखिए नीचे मतलब डिनोमिनेटर में तो तीनों क्या है? तीनों कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट है तीनों में, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का है, यहाँ पे एक्स का, और यहाँ पे कांस्टेंट का है। तो आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन पार्ट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो आइए इस पर हम एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ताकि आपको सब चीज़ मतलब क्लियर हो जाए क्यूबिक का। तो अब आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो अपने पास क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन अपने पास है 2x क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। ठीक है, और इसका क्या किया है? 3 हमको जीरोज दे दिया है। ठीक है, 3 जीरोज दिया है हमको, 1/2 दिया है, 1 दिया है और -2। मतलब ये अभी कंफर्म के लिए नहीं दिया, अभी दिया है कि आपको ये प्रूफ करना है। ठीक है, ये एनसीईआरटी मिसलेनियस का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। एनसीईआरटी मिसलेनियस का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन। अब ये 3 दिया, हमको टेस्ट ये करना है कि ये मिसलेनियस इसका है कि नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए मैंने पी एक्स एक कंसीडर कर लिया, इस जो पॉलिनोमियल अपने पास है उसको मैंने पी एक्स मान लिया। ठीक है, अब मान लीजिए गिवन पी एक्स का एक क्यू क्या है? एक जीरोज है। तो ये बोलता है कि जो क्यू जीरोज होता है, मतलब उस कोई किसी भी गिवन पॉलिनोमियल का अगर क्यू जीरोज है तो पी ऑफ क्यू जब आप निकालोगे तो वो आपका वैल्यू कितना देगा? जीरोज देगा। ठीक है, तो मैं पहला निकालता हूँ किसका? 1/2 पे। तो 1/2 पे जब आप निकालोगे तो क्या होगा? तो पी ऑफ 1/2 मतलब एक्स का वैल्यू जहाँ पे भी होगा वहाँ पे क्या करोगे आप? वहाँ पे आप 1/2 पुट करोगे। दैट इज 2 टाइम्स 1/2 का होल क्यू कर दोगे यहाँ पे, ये 1/2 है। ठीक है, प्लस 1/2 का होल स्क्वायर करोगे, माइनस 5 टाइम्स 1/2 करोगे, और यहाँ पे प्लस क्या है? +2 है ही। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, कितना दे दिया ये? 2, और ये 1/2 का क्यूबिक कीजिएगा, दैट इज 1/8 हो गया, प्लस 1/4 हो गया, माइनस 5/2 हो गया, और ये +2 दे दिया। इससे जब इसको आप कटाओगे तो कितना देगा ये आपको? ये आपको दे देगा 4। ठीक है, ये आपको दे दिया 4, तो कितना हो गया? ये बच गया आपका 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। ठीक है, एलसीएम कितना होगा सबका? एलसीएम आपका हो जाएगा 4। तो ये 4 से 4 मतलब 1 + 1 माइनस 2 10 हो गया, और ये 4 2 जा 8 हो गया। ठीक है, तो 1 2 और 8 ये तीनों प्लस में, तो 10 माइनस 10/4 दैट इज 0। तो 1/2 तो इसका एक रूट हो गया। अब हमको किसको चेक करना है? 1 को। तो फिर पी ऑफ 1 चेक करेंगे। तो पी ऑफ 1 कीजिए, दैट इज 2 टाइम्स 1 का क्यूब
माइनस, ठीक है। तो अभी हमको क्या फाइंड करना है, अभी फाइंड करना है हमको 1 पे। तो 1 पे मैंने 1 रख के यहाँ पे देखा, ठीक है। तो 1 जब रखोगे तो आपको कितना मिलेगा, ये 1 दे दिया, ये 1 रखोगे तो ये 2 ही देगा, ये प्लस था तो प्लस, ये 1 दे दिया आपको -5, और ये कितना था, ये +2 था। तो 2 1 3, 2 1 3, और ये 3 + 2 5, दैट इज़ 5 - 5, ये भी दे दिया, कितना आपका 0 दे दिया, ठीक है। तो ये भी हो गया। अब आपको किस पे चेक करना है, P ऑफ -2 पे रखो -2, 2 टाइम्स -2 का होल क्यूब होगा, ठीक है, प्लस -2 का स्क्वायर होगा -5 टाइम्स, फिर आपको ये कितना दे देगा, -2 + 2, ठीक है। अब देखिए ये कितना दिया, 2 का क्यूब निकालोगे तो 8 होगा, 8 सॉरी मतलब -2 का क्यूब निकालोगे तो -8, -8 × 2 दैट इज योर -16, प्लस ये दे देगा आपको 4 दे देगा, और ये देखिए 4, और ये माइनस है तो माइनस माइनस, ये प्लस, और ये +10 दे देगा, और ये +2 दे दिया, तो कितना हो गया -16, और ये सब मिला करके कितना हो गया +16, तो ये भी कितना दिया 0। मतलब क्या हुआ, 1/2 1 एंड -2 क्या हुआ, गिवन पोलिनोमियल का जीरोज हो गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, आपको तीनों इसका जो, जैसे मान लीजिए इसका हमने क्या लिखा, अल्फा बीटा एंड गामा, इसका क्या है, रूट है, ठीक है। तो अब क्या निकालोगे, इसका पहला क्या निकालोगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, सम ऑफ, तो एक देखिए इसको मैंने क्या मान लिया, 1/2 मान लिया अल्फा, इसको मान लिया 1 को बीटा, और गामा को क्या मान लिया -2। तो ये तीनों निकालना है, दैट इज योर कितना हो जाएगा, 1/2 + 1 -2, तो कितना हुआ, तो ये आपका हो गया LCM 2 आएगा, तो 2 रख दीजिए LCM, दैट इज 1 + 2 एंड -4, तो ये कितना आएगा आपका, ये आपका आ जाएगा -1/2। अब आइए इसको मतलब प्रूफ भी कर लेते हैं। तो ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आपका क्या देता है, ये देता है कोएफिशिएंट ऑफ माइनस टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट में, अच्छा चलिए लिख देते पूरा ही लिखते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो एक्स के जगह पे कितना है, माइनस रखिए, और 1 है तो 1 बाई, और इसका कितना है 2, तो ये प्रूफ हुआ, ये दोनों सेम आ गया, तो ये भी प्रूफ हो गया, ठीक है। ये देखिए ये तो एक सेम हो गया। दूसरा देखते हैं, दूसरा अपना क्या होता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ठीक है। तो ये होगा, अब देखिए अल्फा इंटू बीटा कितना है, अल्फा इंटू बीटा दैट इज 1/2, ठीक है, प्लस बीटा इंटू गामा दैट इज बीटा इंटू गामा इज -2, ठीक है, प्लस बीटा इंटू सॉरी गामा इंटू अल्फा, तो गामा कितना ये दैट इज योर, ये भी -1 दे देगा आपको। तो कितना दिया ये देखिए 1/2 प्लस सॉरी 1/2, ये हो गया आपको 1/2 -2 -1, तो ये दोनों -3 हो जाएगा। तो 1 माइनस ये 3 करोगे फिर LCM 2 होगा, तो 3 × 2 इज दैट इज 6/2, दैट इज कितना हो गया ये आपको देगा -5/2, तो ये -5/2 दे देगा यहाँ पे। अब आइए इससे वो कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू, तो जब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या होता है, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अब एक्स का कोफिशिएंट कितना है -5, और वो कितना है एक्स क्यूब का दैट इज 2, तो ये भी प्रूफ हो गया। देखिए ये दोनों भी सेम आ गया, ठीक है, तो ये भी प्रूफ हो गया अपना। और थर्ड क्या निकालना है अपने को, थर्ड निकालना है आपको अपने को अल्फा बीटा एंड गामा, अल्फा बीटा एंड गामा ये हमको निकालना है, ठीक है। अल्फा का वैल्यू कितना है 1/2 इंटू बीटा का वैल्यू कितना है दैट इज 1 एंड गामा का वैल्यू कितना है अपना -2, तो कितना दे दिया ये 2 से 2 गया, आपको कितना बचा -1, ठीक है, ये -1 बचा। आइए प्रूफ कर लेते हैं। तो ये क्या होता है, कांस्टेंट अल्फा बीटा गामा क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू माइनस टाइम्स कांस्टेंट वैल्यू अपॉन माइनस टाइम कांस्टेंट वैल्यू अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो माइनस टाइम्स, अब देखिए यहाँ पे कितना है दैट इज योर -2 है अपॉन एक्स क्यूब है, तो दैट इज ये भी कितना दे दिया आपको, ये भी दे दिया 2, ठीक है। तो इससे ये कट गया, कितना हुआ यहाँ पे, ये भी बच गया आपका -1। अब देखिए ये भी दोनों क्या हुआ
सेम आ गया। जब ये दोनों भी सेम आ गया तो ये क्या हुआ, ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। ठीक है, तो पहले क्या था, इक्वेशन दिया, मतलब पोलिनोमियल दिया था, हमने अल्फा बीटा ये सब फाइंड किया। अब हमको क्या, तीनों इसका जीरोस दिया रहेगा और हमको अब जनरेट करना है एक क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो आइए अब उस क्वेश्चन को भी करते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को भी हम देखते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या है, अपने पास ये सम ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा दे रखा है। ठीक है, ये दो का कंजिक्यूटिव अगर हम ले रहे हैं, अल्फा बीटा, बीटा गामा एंड गामा, ये भी हमको दे रखा है और तीनों का प्रोडक्ट भी हमको दे रखा है। ठीक है, और इससे क्या करना है, इससे हमको क्यूबिक पॉलिनोमियल जनरेट करना है। ठीक है, तो अब क्यूबिक पॉलिनोमियल जनरेट करने का फार्मूला क्या होता है इसका हमारा, तो सिंपल इसका फार्मूला होता है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ये हो गया। तो क्या इसको कैसे करते हैं हम, तो इसके लिए सिंपली हमारा है एक्स क्यूब माइनस, अच्छा देखिए एक के टाइम्स दिया रहता है। ठीक है, तो आप के भी लगा लीजिए, उसका कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो के टाइम्स एक्स क्यूब माइनस के एक्स स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, फिर आता है आपका प्लस के टाइम्स एक्स, ठीक है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ठीक है, फिर माइनस के टाइम्स अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल देता है। ठीक है ना, तो अब आइए देखते हैं। ठीक है, ये जब दे दिया तो अब रखिए पुट कीजिए वैल्यू, तो के को बाहर ही रखिए, एक्स क्यूब माइनस के एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू एक कितना है, 2 है, प्लस के टाइम्स इसका वैल्यू कितना दे रखा है अपने को, -7। ठीक है, माइनस इसका वैल्यू कितना दे रखा है, के टाइम्स -14। ठीक है, तो ये कितना दे दिया, के टाइम्स एक्स क्यूब माइनस के एक्स स्क्वायर, सॉरी ये कितना देगा, 2 के एक्स स्क्वायर, सॉरी प्लस है तो प्लस माइनस कितना होगा, माइनस होगा, तो ये भी कितना होगा, -7 के एक्स। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, दैट इज योर 14 ऑफ के। तो ये आपका कितना होगा, के कॉमन निकाल लीजिए सब में से, तो के मैंने कॉमन निकाल लिया, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, और ये कितना दे दिया, -7x प्लस 14। ये हमारा क्या दिया, ये हमको इक्वेशन दे दिया। ठीक है, जब ये हमको इक्वेशन दे दिया, अब हम क्या करेंगे, के को हटा दीजिए सिंपल। आप जब आप के को सिंपल हटा दोगे तो कितना बचेगा आपका, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 14। ये आपका सिंपल क्या बचा है, ये आपका क्यूबिक इक्वेशन बन गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये बहुत ईजी है। ठीक है, देखिए एक बार फिर से बता दो, हमको क्या दे रखा था, अल्फा बीटा एंड गामा का समेशन दे रखा था। ठीक है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का समेशन दे रखा था। ठीक है, फिर अल्फा बीटा और गामा का प्रोडक्ट दे रखा था। ठीक है, तो इसका हमको सिंपल क्या होता है, जब ऐसा चीज़ ये तीनों दिया रहता है, इसका सिंपल हमको क्यूबिक का फॉर्मूला, मतलब इस फॉर्मेट में अगर हम सारा वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हमारा क्यूबिक भी दे देगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सिंपल सबको पुट किया और ये फाइनली हमको इक्वेशन, हमको पोलिनोमियल ये हमको मिल गया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर इसका होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।